कल सब कुछ पलट गया, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, बैंक्स, सब में तेजी। उसके साथ साथ यूएस के मार्केट्स भी, क्योंकि डॉलर जो रिकवरी शुरू करी थी उसने, वो कहीं ना कहीं फिर से गिरने लग गया। तो एक साथ देखा जाए तो बहुत बड़ा रिबाउंड हुआ, जो चल रहा था वो गिरने लग गया, जो गिर रहा था वो चलने लग गया। और उसके साथ साथ आप देखिए इंडियन मार्केट्स का रिकॉर्ड हाई पे बंद हुए, यूएस के मार्केट भी रिकॉर्ड हाई पे बंद हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि डाउ जोन्स 26,000 का जो लेवल है उसके भी पार जाके बंद हुआ है। और कल जो तेजी थी यूएस में वो आईटी स्टॉक से चल रही थी। इनफैक्ट एप्पल उसे लीड कर रहा था, लाल निशान में था। एप्पल को तो डाउनग्रेड कर दिया ना किसी ब्रोकिंग हाउस ने, डाउनग्रेड किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो ओवरसीज कैश पड़ा हुआ है उसे हम रीपैट्रिएट करेंगे यूएस में। आप इसका मतलब ये समझिए कि अगर यूएस में जो कैश आएगा ना, यूएस में जो लॉज एंड जो टैक्स चेंजेस हुए ना, उनका ये कहना है कि अगर जो कैश यूएस में आएगा वो या तो डिविडेंड देने में क्या इस्तेमाल किया जाएगा या उसका इस्तेमाल बायबैक में होगा। दोनों सूरत में ये अच्छी खबर है स्टॉक मार्केट्स के लिए। तो आप देखिए एप्पल तो चला, उसके साथ साथ पूरा आईटी एज अ पैक में देखिए काफी अच्छी तेजी बनती है। आईटी पे वैसी फोकस है, पिछले 2 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको व्यू शेयर कर दूं पहले, जो हम रोज आपके साथ शेयर करते हैं, जहां पर हम बार बार बोल रहे हैं कि बाजार पे अगर कोई भी गिरावट आती है ना तो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगी। 10,700 के नीचे थे, लेकिन उसके बाद एकदम से पुल बैक आता हुआ नजर आया और 10,800 के लेवल को दस्तक दे दी। कल 35,000 के लेवल पे है सेंसेक्स, 10,800 के ऐतिहासिक स्तरों पर है निफ्टी। आज के संकेतों के हिसाब से तेजी भी और बढ़ सकती है। ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी बैंक पे, सरकारी बैंक्स चल पड़े, निजी क्षेत्र के बैंक्स को पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, तो 26,500 ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक का। निफ्टी बजट से पहले एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगा 11,000 के लेवल्स तक पहुंचने का। अंडरलाइंग ये है कि 10,700 का लेवल ना टूटे, तो एक अगर आप रेंज देखें, एक ब्रॉडर रेंज जो है मार्केट के, वो अब एक 10,700 नीचे और 10,900 ऊपर, ये हो सकता है कि निफ्टी की एक रेंज रहे। लेकिन किसी भी गिरावट में खरीदारी करना बेहतर रणनीति होगी, यानी कि बाय एंड डिप्स की मार्केट बनती चली जाएगी। काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स ज्यादा रहेंगी। अर्निंग्स शुरू हो गई हैं, मिसाल के तौर पे एचयूएल जैसे स्टॉक्स पे आज मूव बन सकता है। चलिए, बेहतर संकेत है। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइस पे ग्लोबली मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। और अब अगर आप देखें जो आज के लिए इंटरडे कॉल्स हैं उसकी शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट उससे पहले जो कल आपको कॉल्स बताए गए तो उसका एक जो परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं, वो काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे कॉल्स हैं जो कि हिट हुए हैं। अब आज के स्टॉक्स की बारी है। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा दिग्गजों के साथ। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इससे कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं और नंबर्स बेहद शानदार देखने को मिले हैं। अगर आप इनका जो मुनाफा है वो देखें, 1276 करोड़ से बढ़कर 1326 करोड़ रुपए के आसपास आया है। लेकिन रजत, मुझे जो सबसे अच्छी चीज इसके नंबर्स में लगी है वो है वॉल्यूम ग्रोथ। बीता क्वार्टर अगर आपको याद हो तो तगड़ा रिबाउंड हुआ था, 7% की वॉल्यूम ग्रोथ थी, उसके भी ऊपर की वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स आए हैं। 11% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ एचयूएल ने इस बार डिलीवर करी है। तो नंबर्स बेहद स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। उसके बेसिस पे हो सकता है कि आज जो 1400 का स्तर है वो स्टॉक पार करता हुआ दिखे। एक 1358 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए एचयूएल, नतीजों के दम पे इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ आज जो शायद लाइमलाइट में रह सकता है वो निफ्टी बैंक है, पीएसयू बैंक इंडेक्स हो सकता है। और उसके साथ साथ जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो हो सकता है कि आज जबरदस्त रिटर्न दिखाते हुए दिखे। कैनरा बैंक एक स्टॉक है, देखिए कल भी जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। कल मैंने आपको फास्ट मनी 10 में ये स्टॉक बताया था, 350 रुपए का टारगेट दिया था और स्टॉक देखिए 355 के आसपास बंद हुआ, 4.5% के आसपास गेन से पूरा बैंकिंग एज स्पेस देखिए कल भी लाइमलाइट में था। और आज भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार एफडीआई निवेश सीमा बढ़ाकर 100% करने पर विचार कर रही है। पीएसयू बैंकों में 20% की निवेश सीमा का अभी देखें तो सीमा है, उसे बढ़ाकर 49% किया जा सकता है। और निजी बैंकों में जो सीमा है वो 74% है, हो सकता है इसे बढ़ाकर 100% कर दिया जाए। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए काफी बड़ा बूस्टर होगा। और ये रजत पूरे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स का अगर आप देखिए तो जो पूरा निफ्टी सेंसेक्स की बात करें उसमें वेटेज काफी ज्यादा है। तो अगर बैंक चले तो मार्केट तो फिर अगर 11,500 का भी निफ्टी में लेवल देखने को मिला तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। कैनरा बैंक के आज के लिए 365 का टारगेट, 350 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, बाजार आपके पास कोई बैंकिंग स्टॉक? बैंक से शुरुआत करूंगा मैं तो, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे को तो एक तो अर्निंग्स पे भरोसा है, इस बैंक की कोई बेहतर आ सकती है, और दूसरा तो यहाँ पर जो आप ट्रिगर बता रहे हैं ना कि अगर एफडीआई सीमा बढ़ गई तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिगर बन जाएगा। के हवाले से खबर आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से हो रहा है। लेकिन रजत, अगर ये रत्ती भर भी इसमें सच्चाई है ना तो बैंक्स और इंडेक्स बाजार उसको फैक्टर इन करने की कोशिश जरूर करेगा। 20% से बढ़कर 49%, 4.5-5% के आसपास की तेजी कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में। मतलब एक समय ऐसा था कि ये लाल निशान में कारोबार कर रहे थे और क्लोजिंग देखिए इनकी डे हाई पे 5.5-6% ऊपर जाके हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि जो 50,000 से 20,000 करोड़ की वो करी है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने को मिली, उसका असर सरकारी बैंकों पे देखने को मिला। लेकिन अब खबर यह है कि 20% से 49% हो सकता है कि एफडीआई सीमा हो जाए। अगर ऐसा होता है, सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो सकता है कि यहाँ पर इस पर विचार करे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बूस्टर डोज सरकारी बैंकों के लिए बनेगा, निजी क्षेत्र के बैंकों में भी जहां पर एफडीआई
कैप 74% उसको बढ़ाकर 100% करने की अटकलें और बातें चल रही हैं अभी। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी खेमा आज हो सकता है कि एक्टिव हो जाए। 168 का आप नेक्स्ट पॉसिबल एक छोटा टारगेट रखें, लेकिन 163 कल के हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें अपने ट्रेड्स पे। दूसरा एक स्टॉक है प्रकाश इंडस्ट्रीज। देखिए अच्छे वॉल्यूम्स हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर इस महीने की शुरुआत से देखें तो बीते एक महीने में शेयर में अच्छी तेजी भी बनी। Q3 नतीजे जो हैं वो बेहतर रहे। और ये भी बता दूं आपको कि राकेश झुनझुनवाला की कंपनी में हिस्सेदारी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो सेटअप है, बाजार में तेजी बढ़ी तो प्रकाश इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स पीछे नहीं छूटेंगे। यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। 232 आज के दिन का स्टॉप लॉस और 250 आज के दिन का टारगेट आपको लगाकर चलना होगा। एक और सरकारी बैंक है मेरी लिस्ट में, सिंडिकेट बैंक। इस पे भी आप नजर रखिए। जो खबर हम बता रहे हैं कि एफडीआई निवेश सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, ये पीएसयू बैंक के लिए और खास तौर पे जो छोटे मझोले प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। कुछ एक प्राइवेट बैंक में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिंडिकेट बैंक इस पे भी आप नजर रख के चल सकते हैं। कल देखिए करीब 7% के आसपास का मूव था। हो सकता है आज भी जो मूव है वो सस्टेन करता हुआ दिखे। आप स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 78-80 के आसपास का। 84 रुपए तक के जोन से स्टॉक आज टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा कल का स्टार परफॉर्मर, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, 23.5 रुपए का टारगेट जीएमआर इंफ्रा ने 7:30 बजे आपको बताया गया था, वो हिट किया। और उसके बाद दिन में 24.5 रुपए तक की जो चाल है, जो मैंने आपको 10 बजे बताया था, वो भी स्टॉक ने अचीव करी। 7% के आसपास का मूव था। बीते 3 दिन से लगातार स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं रजत आपको बता दूं 18.5 का लेवल था जब मैंने पहली बार स्टॉक को पिक किया था। उसके बाद देखिए अब 24.5 रुपए तक की जो चाल है वो देखने को मिली। 33% का रिटर्न अगर मुझे सही याद है तो करीब एक महीने के आसपास के अंतराल में स्टॉक ने डिलीवर किया है और बेहद मजबूत लग रहा है स्टॉक। देखिए जो तेजी बन रही है उसमें इसने एक तो 23.5 का लेवल पार किया है और दूसरा जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आप इंटरडे प्लेयर भी हैं और पोजिशनल प्लेयर भी हैं तब भी इसमें उतर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए 23.60 के आसपास का। मुझे लगता है कि इसमें आज 25.5 और इवेंचुअली इसका जो 52 वीक हाई है 26.30 वहां तक भी स्टॉक में जाने की उम्मीद है। 25.5 आज का टारगेट प्राइस होगा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि सरकारी बैंकिंग खेमा एक्टिव है, और अगर यहाँ पर एफडीआई निवेश सीमा 20% से बढ़कर 49% हो जाती है तो वो एक बूस्टर डोज होगा सरकारी बैंकों के लिए। अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाजार इसको पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। पंजाब नेशनल बैंक 178 का टारगेट आज के लिए और 174 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। उजास एनर्जी, बजट से पहले रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो शेयर हैं वहां पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा और 50% से ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस का। अगर आप ये डेटा देखें तो कल भी 4% की रफ्तार स्टॉक ने पकड़ ली थी। 27.50 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 27 का ही लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 29 ये टारगेट्स आप उजास एनर्जी पर लेकर चल सकते हैं। चलिए तो 8 शेयर आपको बताए जा चुके हैं, सभी ट्रेड्स खरीदारी के ही हैं, मार्केट रिकॉर्ड हाई के आसपास है। अब जानते हैं आज के ईपीएस शेयर। आज के लिए जो मेरा ईपीएस शेयर है वो एक लाइका लैब्स का शेयर है। देखिए रजत, आप शायद ये स्टॉक सुन के थोड़ा सा अंतिम बाजी में मैं ले रहा था फाइनल बेट के तौर पे। नहीं ठीक है, मैंने आपको कहा था मुझे चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट देखा है जो भी स्टॉक लेटर हाफ ऑफ द डे में या फिर आखिरी घंटे में चलता है उसमें नेक्स्ट डे भी काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है। कल अगर आप देखिए इसमें जो रिकवरी है वो बेहद शार्प थी। 6 दिन की गिरावट के बाद कल ये शेयर कहीं ना कहीं संभलता हुआ दिखा है। और इनफैक्ट 5 दिन के आप जो औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं वो देखें तो करीब 50% के आसपास के हैं। 4-4.25% के आसपास गेंस लेके काउंटर बंद हुआ है। इनफैक्ट रजत, कल हम जब बात कर रहे थे फाइनल बेट से पहले करीब 3% के आसपास का अप था और स्टॉक देखिए 5% तक भी चला और करीब 4.25% के आसपास ही गेंस लेके बंद हुआ है। मुझे लगता है कि लाइका लैब्स में यहाँ से भी अपसाइड नजर आ रही है, जिसका का चार्ट पैटर्न इस स्टॉक का फॉर्म हो रहा है। 75 रुपए तक की जो रेंज है वो स्टॉक की खुलती हुई दिख सकती है आज के लिए। एक 70-50 के आसपास का स्टॉप पर लगाएं। लाइका लैब्स हो सकता है आज यहाँ पे खरीदारी का मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखे। अच्छा, ये अंबर एंटरप्राइजेज जो है आईपीओ खुला है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनी है। ये एसीज के लिए उपकरण और एसी बनाती है कंपनी। बिल्कुल। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे क्योंकि 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ये पर्टिकुलर आईपीओ। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स सिंपनी बताया था और काफी एग्रेसिव टारगेट्स दिए थे 2070 के आसपास के स्टॉक, तो 2090 तक भी चला गया। अच्छा, तो फिर वी-गार्ड, हेवल्स जैसे जो स्टॉक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रडार पर रहेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंपनी वो है जो एसीज बनाती है, उसके साथ साथ बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती है। तो डिक्सन टेक जैसी कंपनीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनी जो कि खुद बनाती हैं और बाद में दूसरे प्लेयर्स को सप्लाई कर देती हैं, बड़े नाम जो भी एलजी, पैनासोनिक जैसे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक्टिविटी आ सकती है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने वी-गार्ड चुन लिया क्योंकि मेरे को डेटा भी बहुत पॉजिटिव लग रहा था और शेयर में कई सालों के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, मल्टी ईयर हाइस पे है, मजबूत डिलीवरी आधारित वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले। और इनफैक्ट ये भी बता दूं आपको, खपत से जुड़े जो कंपनियां हैं वहां पर एकदम से पार्टिसिपेशन जो बढ़ता हुआ नजर आया है। Q3 नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। ये तमाम ट्रिगर्स जो हैं वो वी-गार्ड के लिए पॉजिटिव हैं
आप आज खरीदारी कर सकते हैं। 240 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 255, उसके बाद 265। ट्रेड्स बताए और तमाम ट्रेड्स खरीदारी के लिए हैं, वो फटाफट से रीकैप देख लेते हैं, क्योंकि आज जो फोकस में रहने वाला है ना वो है बैंकिंग। अगर यहाँ पर एफडीआई लिमिट बढ़ जाती है, जो कि ऐसे अटकलें हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए हो या फिर पीएसयू बैंकों के लिए, तो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बनेगा। मैंने आज शुरुआत की है बैंक ऑफ बड़ौदा से, जिसमें 168 का टारगेट है और 163 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में भी तेजी बन सकती है, इसको अपने रडार पर रखें। प्रकाश इंडस्ट्रीज, उजास एनर्जी जैसे स्टॉक्स आज तेज हो सकते हैं। और इसके अलावा वी-गार्ड 255 का टारगेट और 240 का एक स्टॉप लॉस। मैंने भी आपको दो सरकारी बैंक बताए थे, एक था कैनरा बैंक और दूसरा सिंडिकेट बैंक। कैनरा बैंक में 365, सिंडिकेट बैंक में 84 रुपए का टारगेट प्राइस है। इसके अलावा नतीजों के दम पे एचयूएल का स्टॉक बताया गया था। एचयूएल में आज के लिए 1400 रुपए तक के जोन से वो देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जीएमआर इंफ्रा और लाइका लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको बताए गए थे। जीएमआर इंफ्रा में 25.5 और लाइका लैब्स में 75 रुपए तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। चलिए, तो 10 स्टॉक्स हैं जो आपको बताए गए हैं। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनकी और रुख कर लेते हैं। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में वो भी खरीदारी का ट्रेड है, इनफैक्ट वो भी एक बैंकिंग स्पेस का ही स्टॉक है, कर्नाटका बैंक। इस स्टॉक पे आप नजर रखिए। देखिए, सरकारी बैंक तो आपको बताए गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक हैं उसके ऊपर भी नजर रखिए। कर्नाटका बैंक का स्टॉक कल काफी एक्टिव था। आज हो सकता है 170 रुपए तक की जो चाल है वो स्टॉक में आती हुई दिखे। कल भी करीब 5.6% के आसपास का आपको था। कर्नाटका बैंक के साथ साथ जितने भी छोटे मझोले बैंक हैं, जिसमें आप करूर वायस्या बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये कुछ ऐसे और बैंक हैं जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक में आज के लिए 170 का टारगेट प्राइस, 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। माइंडट्री एक मिड कैप आईटी कंपनी है। कल बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आए हैं। देखिए, मार्जिन इसके 8.2% से 12% के आसपास हो गए हैं और मुनाफा 125 करोड़ रुपए के आसपास का था, वो बढ़कर 142 करोड़ रुपए के आसपास आया है। तो नंबर्स बेहद शानदार देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अर्निंग्स के दम पे आज हो सकता है कि स्टॉक में जो 650 रुपए तक की चाल है वो देखने को मिले। 620 रुपए के आसपास का स्टॉक लगाएं। माइंडट्री अर्निंग्स के दम पे आज तेजी हो सकती है। लेकिन एचपीएल इलेक्ट्रिक एक और स्टॉक जिसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आखिरी घंटे में कल एक अच्छी तेजी बनी थी जो इसको 2% ऊपर ले गई और इनफैक्ट मल्टी ईयर हाइस पे ये भी स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। बाजार पे तेजी बनी तो एचपीएल इलेक्ट्रिक एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा। आज के लिए 158 ये लगा लीजिए टारगेट और 153 का आप लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। अच्छा, वरुण बेवरेजेस, देखिए एक तो ये ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर भी है स्टॉक। कल भी लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन कल जो बोर्ड बैठक हुई ना उसमें यहाँ पर पेप्सिको के फ्रेंचाइजी राइट्स यहाँ पर कंपनी ने हासिल किए हैं और अब कुल मिलाकर पेप्सिको के प्रोडक्ट्स के लगभग 20 यहाँ पर शहरों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी के पास फ्रेंचाइजी राइट्स हुए हैं। तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज के सत्र में देखने को मिल सकता है वरुण बेवरेजेस पर। 675 ये एक टारगेट रहेगा और 655 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ये जो वरुण बेवरेजेस की बात आप कर रहे हैं रजत, ये बिहार में अब ये जो पेप्सिको के फ्रेंचाइजी राइट्स हैं उसे खरीदने की बातचीत कर रहे हैं, वो पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। इससे पहले जब भी जिस राज्य में उन्होंने राइट्स खरीदे उसके बाद शेयर में उन्होंने देखा काफी अच्छा तेजी का रुझान। अच्छा, तो 20 शहरों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में फ्रेंचाइजी राइट्स हो जाएंगे वरुण बेवरेजेस के। बिल्कुल। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स की बात तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आज जो कुछ जो एनबीएफसी हैं उन पे भी आप नजर रख के चलिए। उज्जीवन एक स्टॉक है जिसमें आज खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, एक यूबीएस की रिपोर्ट भी आई है, इसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 575 रुपए के आसपास का, यानी कि यहाँ से करीब करीब 175 रुपए के आसपास की अपसाइड है, ऐसा यूबीएस मान के चल रहा है। उसके साथ साथ कल कुछ जो बड़े फंड हाउसेज हैं उनकी ओर से भी खरीदारी हुई है। कल सुंदरम म्यूचुअल फंड ने करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये एक स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा जो कि आज लाइमलाइट में रह सकता है। 420 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। मुझे लगता है कि ये टारगेट प्राइस शायद छोटे ना पड़ जाए स्टॉक के लिए। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पे दिखते हैं तो फर्दर अपसाइड के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस पे जरूर फॉलो करके चलें। इसके अलावा कल एक स्टॉक जो कि काफी एक्टिव था वो है वोखार्ड का। देखिए, कल इंट्राडे में काफी अच्छा रुझान इस स्टॉक में देखने को मिल रहा था। कल करीब 3% के आसपास का मूव लेके ही काउंटर बंद हुआ और 4 दिन की गिरावट के बाद कल इसमें देखिए पुल बैक देखने को मिला। कल ये शेयर संभलता हुआ दिखा है। इनफैक्ट 20 डेमा के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए स्टॉक में एक जो पुल बैक है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरा ट्रिगर जो स्टॉक के लिए काम करेगा वो ये है कि एफएनओ बैन से स्टॉक बाहर निकला है। अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे स्टॉक जिनमें एफएनओ बैन से बाहर आते हैं उनमें काफी अच्छा रुझान देखने को मिलता है। कल जीएमआर इंफ्रा में हमने 7% तक का मूव देखा। आज अगर ऐसे मूव वोखार्ड में भी देखने को मिलेंगे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। टारगेट जो आपको फॉलो करना है वो 960 रुपए का है। 925 रुपए के आसपास का, 931 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। आप 925 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं वोखार्ड में। ये आपका इंटरडे में स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन 960 ये आप टारगेट के तौर पे देख सकते हैं।
अच्छा, ये एनबीएफसी पॉकेट भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकती है। अब लोअर लेवल से पुल बैक के चांसेस बढ़ गए हैं। मैग्मा फिनकॉर्प को कंसिडर किया जा सकता है, ताकि यहाँ पर तो एडलवाइस की रिपोर्ट भी है और वो मानते हैं कि जो फेयर वैल्यू है स्टॉक की वो है 238, उससे तो नीचे कामकाज कर रहा है। यहाँ पर फंडामेंटल रीजंस तो हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन टेक्निकली 178 का रखें टारगेट और 170 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। एक रीबाउंड मैग्मा फिनकॉर्प पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेटी लेमिनेशन खबर के चलते चलेगा, और खबर यहाँ पर यह है कि औरंगाबाद प्लांट से कमर्शियल ऑपरेशंस जो हैं वो कंपनी ने शुरू कर दिए हैं। बीते 5 दिनों में लगभग 55% से ज्यादा डिलीवरी आधारित वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले। तेजी के संकेत हैं। आज के लिए 104 ये रखें टारगेट और 97 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। चलिए 9 शेयर्स आपको बताए जा चुके हैं मेरे रजत की ओर से, यानी कि कुल मिला के 18 शेयर बताए जा चुके हैं। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। आज के लिए जो मेरी ओर से सुपरहिट शेयर है वो एक सीमेंट स्पेस की कंपनी है, एनसीएल इंडस्ट्रीज। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो नागार्जुन सीमेंट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी जानी जाती है। इसमें हो सकता है कि आज एक काफी अच्छा तेजी का रुझान बनता हो। देखिए वेंचुरा की एक रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू करी है और टारगेट काफी चौंकाने वाले हैं। 564 रुपए के आसपास के जो टारगेट प्राइस है वो देखने को मिल सकते हैं। ऐसा वेंचुरा सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है उसमें देखने को मिला है। इनफैक्ट 2 साल का टारगेट है जो कि उन्होंने दिया है, जिसमें उनका मानना है कि 108% यानी कि मौजूदा लेवल से स्टॉक डबल भी होता हुआ दिख सकता है। कुछ एक हाईलाइट्स आपको बताता हूं जिस वजह से वो पॉजिटिव हैं। एक तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने अपना जो केपेक्स प्लान है वो पूरा कर लिया, चाहे वो सीमेंट की बात हो या तो फिर पार्टिकल बोर्ड में भी कंपनी ऑपरेट करती है, वहां पे इनका केपेक्स प्लान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब जो एक्सपेंडेड कैपेसिटीज है उसका जो इम्पैक्ट है वो अर्निंग्स में आता हुआ दिखेगा। दूसरी ओर सदर्न मार्केट जहां पे ये ऑपरेट करते हैं वहां पे ये रिपोर्ट कह रही है कि जो एक टर्न राउंड है पूरे सीमेंट स्पेस में वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। 2 दिन पहले हमने काफी अच्छा इंटरेस्ट आते हुए देखा भी था, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट हो सकता है कि इसका एग्जीक्यूशन सरकार अब शुरू करती हुई दिखे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर पूरे ही स्पेस के लिए आता हुआ दिखेगा। तो कई सारे पॉजिटिव हैं जो कि वेंचुरा की रिपोर्ट में है। 2 साल में वो कह रहे हैं कि स्टॉक 2 गुना भी हो सकता है। 564 रुपए तक के जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने सुझाए हैं। आज के लिए बहरहाल 282 और उसके बाद 290 तक के जोन के लिए आप इसमें अप्रोच करके चलें। 270 रुपए के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। एनसीएल इंडस्ट्रीज ये आपके रडार पे होना चाहिए। लेकिन एपीएल अपोलो ट्यूब्स इसको अपने रडार पर रखें। इनफैक्ट स्टील ट्यूब्स बनाने के कारोबार में है ये पर्टिकुलर कंपनी, लेकिन कल आखिरी घंटे में यहाँ पर निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल रही थी। Q2 में मुनाफा लगभग 5 गुना बढ़ा था, इसको कंसिडर करें, और साथ ही साथ Q3 में भी नतीजे काफी बेहतर रहने का अनुमान है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं एपीएल अपोलो के लिए, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आज के लिए 2450 पहला, उसके बाद 2500 तक का पोजिशनल टारगेट और 2321 ये एक स्टॉप लॉस आपको अपने रडार पर रखना होगा। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं, जहां पर मैंने आज खरीदारी की सलाह दी है। शुरुआत मैंने की है बैंकिंग स्टॉक से, क्योंकि अगर एफडीआई लिमिट बढ़ी, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों पे हो सकता है कि सरकार विचार करे एफडीआई लिमिट बढ़ाने का, एक बूस्टर डोज होगा इंडस्ट्री के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी खेमे में चल सकता है। 168 का टारगेट रखें और 163 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। पीएनबी को भी कंसिडर कर सकते हैं। 178 के टारगेट के लिए 174 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। प्रकाश इंडस्ट्रीज और उजास एनर्जी दोनों में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। लोअर एंड से यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी एक्सपेक्टेड है आज। वी गार्ड यहाँ पर बतौर ईपीएस शेयर मैंने कंसिडर किया है। 255 का पहला टारगेट और 240 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा खरीदारी की जा सकती है आज के सत्र में एचपीएल इलेक्ट्रिक पे 158 का टारगेट है, 153 का एक स्टॉप लॉस। वरुण बेवरेजेस 675 के टारगेट के लिए आज खरीदारी करें। मैग्मा फिनकॉर्प 178 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। और पेटी लेमिनेशन, क्योंकि औरंगाबाद में यहाँ पर प्लांट में ऑपरेशंस शुरू की है कंपनी के लिए, एक पॉजिटिव खबर है। आज 104 का टारगेट है, 97 का स्टॉप लॉस। और एपीएल अपोलो आज 2450 का पहला टारगेट, उसके बाद 2500 और स्टॉप लॉस 2321 का लगाना हुआ। मैंने भी आपको सभी ट्रेड्स खरीदारी के बताए हैं। एचयूएल के साथ मैंने शुरुआत करी, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ सबसे इंप्रेसिव थी 11% की, 1400 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सरकारी बैंकों पे मेरी नजर थी, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, दोनों स्टॉक्स पे आप नजर रखिए। कैनरा बैंक में 365, सिंडिकेट बैंक में 84 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। जीएमआर इंफ्रा कल का स्टार परफॉर्मर था, आज 25.5 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। बतौर ईपीएस मैंने लाइका लैब्स को चुना है, 75 रुपीज का टारगेट प्राइस लेकर चलना है। सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट बैंक में कर्नाटका बैंक पे भी नजर रखिए, जो एफडीआई निवेश सीमा बढ़ने की बातचीत आ रही सूत्रों के हवाले से, ये प्राइवेट बैंकों के लिए भी अच्छी खबर है। कर्नाटका बैंक में 170 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। माइंट्री के नंबर अच्छे थे, मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 650 रुपए का टारगेट आ सकता है। उज्जीवन फाइनेंस में यूबीएस की रिपोर्ट आई है, आज 420 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। वोकार्ड एफएनओ बैन से बाहर आया है, 960 रुपए का टारगेट प्राइस है। और बतौर सुपरहिट एनसीएल इंडस्ट्रीज, जहां पे वेंचुरा की रिपोर्ट आई है, वो करेगी 2 साल में डबल हो जाएगा स्टॉक। 282 और उसके बाद 290 तक के जोन से टेस्ट कर सकता है स्टॉक। 271 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बैंकिंग, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे, कुछ एनबीएफसी पॉकेट्स होंगे जहां पर हो सकता है कि आज तेजी बने। खासतौर से बैंकिंग को कंसिडर कीजिए।